हेलो दोस्तों। इतिहास के महाज्ञानियों में से एक आचार्य चाणक्य जी ने कहा है कि जिस व्यक्ति ने ये सीख लिया कि कब, क्या, कहाँ और कितना बोलना है, उसे दुनिया में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि कमान से निकला हुआ तीर और जुबान से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं जाते। दोस्तों, हमारे शब्द हमारा सबसे बड़ा हथियार भी बन सकते हैं और हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी। शब्दों का सही इस्तेमाल हमें बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से बचा भी सकता है और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम में डाल भी सकता है। लेकिन फिर भी हम में से बहुत से लोग अपने आप को दूसरों से ज्यादा स्मार्ट और समझदार प्रूव करने के लिए अपना आधा अधूरा ज्ञान हर जगह बांटते रहते हैं और बेफिजूल की बातें करते रहते हैं। इवन हिस्ट्री के बड़े बड़े महात्मा, राजाओं और ग्रंथों में भी कहा गया है कि साइलेंस में ही हमारी असली ताकत छिपी है। साइलेंस से हमारा यहाँ मतलब चुप बैठना नहीं है, बल्कि मौन रहने का मतलब है कि सिर्फ उस वक्त बोलना जब जरूरत हो और जरूरत से ज्यादा नहीं बोलना। एग्जाम्पल के लिए द्रौपदी का ये बोलना कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है महाभारत का मुख्य कारण बना था। लेकिन अगर उस वक्त वो अपने आप को थोड़ा साइलेंट कर लेती तो शायद कभी महाभारत का युद्ध होता ही नहीं। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको साइलेंट रहने के ऐसे 6 बेनिफिट्स बताऊंगा जिससे आप जरूर इस साइलेंट रहने के इस गुण को अपने जीवन में उतारेंगे और सही समय पर सही शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है साइलेंस गेट्स पीपल अटेंशन। इमेजिन करें आपके ऑफिस या क्लास में एक ऐसा लड़का है जो सारा दिन बोलता रहता है, हर किसी के साथ मजाक करता है और फालतू की बातें करता रहता है। और एक ऐसा लड़का है जो आराम से कोने में बैठा रहता है और किसी से भी फालतू बात नहीं करता। फिर एक दिन किसी ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन में जहाँ सबने अपने पॉइंट्स रखने होते हैं, तो जब ये ज्यादा बोलने वाला लड़का अपने पॉइंट्स रखता है तो उसे कोई भी सीरियस नहीं लेता। जबकि जब उस चुपचाप रहने वाले लड़के की बारी आती है तो सारे एकदम चुप होकर उसके पॉइंट्स को ध्यान से सुनते हैं या फिर कहीं उसे अटेंशन देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सबके मन में ये क्यूरियोसिटी होती है कि ये कभी ना बोलने वाला लड़का आज कैसे बोल रहा है, जरूर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। इसीलिए साइलेंट रहने वाले बंदे हमेशा लोगों को मिस्टीरियस लगते हैं, जिससे लोगों को उनके बारे में जानने की और इच्छा होती है और इसलिए उन्हें अटेंशन भी ज्यादा मिलती है। तो मूव करते हैं हमारे सेकंड बेनिफिट पर, जिसका नाम है साइलेंस मेक्स योर ओपोनेंट अनकंफर्टेबल। चाइनीज हिस्ट्री के फेमस जनरल और वॉर स्ट्रेटेजिस्ट सन जू कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन के काफी सारे वॉर्स साइलेंस की वजह से ही जीते। वो कहते हैं कि जब आप अपने कॉम्पिटिटर्स या दुश्मन के सामने काम और साइलेंट खड़े रहकर उन्हें फेस करते हैं तो आपका दुश्मन सोच में पड़ जाता है कि इसका आखिर प्लान क्या है, ये क्या सोच रहा है, ये बोल क्यों नहीं रहा, इसका नेक्स्ट मूव क्या होगा, लगता है ये इसका कोई ट्रैप है, एक्सेट्रा। ये सभी थॉट्स आपके कॉम्पिटिटर के माइंड में आते हैं और उससे उनका आधा कॉन्फिडेंस एंड फोकस तो वहीं लूज हो जाता है। इसलिए ऐसी परिस्थितियों में साइलेंट रहना आपके दुश्मनों को अनकंफर्टेबल कर देता है, जिससे वो कोई ना कोई गलत स्टेप ले लेते हैं और आप उसका फायदा उठा सकते हैं। और अब आता है हमारा थर्ड बेनिफिट, जिसका नाम है साइलेंस हेल्प्स इन निगोशिएशन। जब आप चुपचाप रहते हैं और किसी से भी ज्यादा बातें नहीं करते तो लोगों से आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस दोनों ही छुपी रहती हैं, जिससे कोई भी आपकी वीकनेसेस का गलत फायदा नहीं उठा सकता। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि साइलेंस आपके कैरेक्टर पर एक शील्ड की तरह काम करता है और कोई नहीं जान पाता कि इस शील्ड के पीछे का इंसान कैसा है, जो आपको और मिस्टीरियस बनाता है। और इसी मिस्टीरियस पर्सनैलिटी की वजह से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और जो आपके दुश्मन होते हैं वो आपकी इसी पर्सनैलिटी की वजह से आप पर अटैक करने से डरते भी हैं। इसी तरह से अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू में हैं और सामने से आपको कोई अमाउंट ऑफर होती है तो आप एकदम से हाँ या ना करें, सिर्फ साइलेंट हो जाएं और सामने वाला सोचेगा कि इसके दिमाग में भला क्या चल रहा है, ये क्या सोच रहा है। और चांसेस हैं कि इस अनकंफर्टेबल साइलेंस को अवॉइड करने के लिए सामने वाला कुछ ना कुछ ऐसा जरूर बोल देगा जिससे आपको कुछ फायदा हो सकता है या फिर आप अपनी बात मनवा सकते हैं। इसलिए साइलेंस को नेगोशिएशन में भी जरूर इस्तेमाल करें। और अब मूव करते हैं हमारे फोर्थ बेनिफिट पर, जिसका नाम है साइलेंस मेक्स यू गुड लिसनर एंड हेल्प्स यू बिल्ड ट्रस्ट। साइलेंस आपको लोगों के साथ ट्रस्ट बिल्ड करने में भी बहुत हेल्प करता है। लोगों के साथ नए रिलेशनशिप एंड कनेक्शंस बनाने के लिए उनके साथ ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत जरूरी है और किसी का भी ट्रस्ट जीतने के लिए आपको उन्हें सुनना आना चाहिए। देखिए, दुनिया में हर किसी को अपने किस्से कहानी सुनाना बहुत पसंद होता है, सबको अपने दिल की बातें करनी होती है और आप अपनी बातों से सामने वाले को हंसा भी सकते हो और हो सकता है वो आपको पसंद भी करने लगे।
पर वो आप पर तब तक भरोसा नहीं करेंगे जब तक आप उनकी बातें नहीं सुनोगे और उन्हें नहीं जानोगे। लोगों की बातों को सुनना और उसे समझना इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको चुपचाप रहकर उनकी बातों को ध्यान से ऑब्जर्व करना पड़ता है। जबकि मोस्टली लोगों का किसी से बात करते वक्त दिमाग में सिर्फ यही चल रहा होता है कि ये कब चुप होगा और कब उसकी बोलने की बारी आएगी। तो इससे भी आपको कोई फायदा नहीं होगा। आपको आराम से साइलेंट रहकर लोगों को सुनने की आदत डालनी है। इससे सामने वाले का आपके ऊपर ट्रस्ट तो बिल्ड होता ही है और नए कनेक्शन भी बिल्ड हो जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जो भी स्मार्ट और पावरफुल लोग होते हैं वो खुद बहुत कम बोलते हैं, बल्कि वो सामने वाले से ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं ताकि उनके बारे में और जान सके और उन्हें ध्यान से सुनते हैं और समय आने पर इसी ट्रस्ट का वो फायदा भी उठाते हैं। तो नेक्स्ट बेनिफिट है हमारा साइलेंस बिल्ड्स फोकस। महात्मा बुद्ध कहा करते थे कि किसी भी जगह या टॉपिक पर बोलने से पहले हमें अपने आप से ये 3 क्वेश्चन जरूर करने चाहिए कि क्या आप जो बोलने जा रहे हैं उसकी क्या वैल्यू है, क्या उस बात में एक्चुअली दम है या बस आप ऐसे ही अपना पॉइंट रख रहे हैं। दूसरा, क्या आपका इस वक्त बोलना जरूरी है या आपके बिना बोले ही काम चल सकता है। तीसरा, क्या आपके शब्दों से सही में उस प्रॉब्लम पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा या फिर लोग इसे एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देंगे। इन तीनों क्वेश्चंस का जवाब आपको साइलेंट रहकर फोकस करके ही मिलेगा और इसी का इस्तेमाल करके आप पहले ही किसी भी सिचुएशन में ज्यादा बेहतर वर्ड्स का यूज कर पाओगे और सही डिसीजंस ले पाओगे। इसलिए ये भी कहा जाता है कि पहले तोलो फिर बोलो। साइलेंस और फोकस हमेशा एक साथ काम करते हैं। जैसे सोचते वक्त आप बोल नहीं सकते और बोलते वक्त आप सोच नहीं सकते, बोलना और सोचना एक साथ नहीं हो सकता। इसलिए जो लोग ज्यादा बोलते हैं उनका फोकस भी कम होता है और अपने मुंह से निकाली गई बातों में वो खुद ही फंस जाते हैं। वहीं साइलेंट रहने वाले लोग बातों को ध्यान से सोचते हैं, दिमाग में आने वाले हर एक थॉट को समझते हैं और उन्हें बेटर हैंडल कर पाते हैं। और अब मूव करते हैं हमारे साइलेंस के 6th बेनिफिट पर, जिसका नाम है साइलेंस बिल्ड्स स्ट्रेंथ। हम में से ज्यादातर लोगों को साइलेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, यहाँ तक कि हम साइलेंस को लोनलीनेस यानी अकेलेपन से भी कंपेयर करते हैं, क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि लोग हमसे बात करें, हमें अटेंशन दे और इसी अटेंशन के चक्कर में हम बेफिजूल बोलते रहते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि सामने वाला हमें पसंद करे और उनकी नजरों में अच्छा दिखने के लिए, यहाँ तक कि हम उनके सामने अपनी तारीफ खुद ही करने लगते हैं। जबकि सच तो ये है कि साइलेंट रहने से हमें डर लगता है कि कहीं सामने वाले को हम एकदम बोरिंग से ना लगने लगे, जिस वजह से वो हमें छोड़कर ना चला जाए या फिर उसका ध्यान हमारी कमियों पर ना चला जाए। और इसी साइलेंस को अवॉइड करने के लिए हम इसी सच को छुपा रहे होते हैं। जबकि सच तो ये है कि हमारा साइलेंस एक मिरर की तरह होता है। जब हम इसे फेस करते हैं तो हम अपने ट्रू सेल्फ को अच्छे से देख पाते हैं और जब हम अपने ट्रू सेल्फ को फेस करना सीख जाते हैं तो हमें पता लगता है कि हम अकेले भी खुश रह सकते हैं। दूसरा कोई हमें चाहे बोले या ना बोले, इग्नोर कर दे या हमसे बिल्कुल भी बात ना करे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही ताकत हमें साइलेंस से मिलती है कि हम खुद के साथ कभी अकेला फील नहीं करते, बल्कि साइलेंस में टाइम स्पेंड करने से हम खुद को और पसंद करने लगते हैं, जो कि हमारे कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टीम को बहुत बढ़ाता है। तो फाइनली मैं आपसे यही कहूंगा कि जिस तरह हमने बचपन में बोलना सीखा था, उसी तरह हमें जवानी में साइलेंस रहना भी सीखना चाहिए। तो ये थे वो साइलेंट रहने के कुछ बेनिफिट्स जो आपकी लाइफ को इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे। अगर अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।